In this lecture, we will see how to build a model for multiple regression. So there are various methods for building a model, that is all in one, that is all in, then backward elimination, bidirectional elimination, score comparison, and forward elimination. These are the stepwise regression models. Okay. So building a model, methods of building a model, that is all in, includes throw in every variable, prior knowledge requires, then known values require, and preparing backward elimination is required. Okay. So first of all, we have to see in all in also we required the preparing backward elimination. So for that, first we will build a model for backward elimination. Okay, so this is the best model for backward elimination. So step 1, now first of all we'll see what is the backward elimination in multiple layer regression. So what is the meaning of this? As we saw the example based on multiple regression, what we have to do, कि one dependent variable is given and there are n number of independent variables from which we have to predict the values of dependent variable. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग डेटा सेट, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट का डेटा सेट, तो एक डिपेंडेंट वैल्यू है उसमें, सपोज रिजल्ट इज़ द डिपेंडेंट वैल्यू और वी कैन से द आउटपुट वैल्यू और देर आर वेरियस इनपुट्स गिवन. ठीक है, सो जैसे रोल नंबर है, सीट नंबर है, सब्जेक्ट के मार्क्स है, वेरियस सब्जेक्ट के मार्क्स है. ठीक है, तो ये जो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जैसे रोल नंबर, देन सीट नंबर, PRN नंबर, देन सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 मार्क्स, सब्जेक्ट 3 मार्क्स, तो ये n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. तो अगर ये हम लोग डायरेक्टली देखते हैं डेटा सेट को ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, सो ट्रेनिंग के बाद जो मॉडल हमें मिलेगा, सो वहाँ पे जो हमें इफ़िशियंसी मिलेगी दैट इज़ लेस इफ़िशियंसी, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किए, सारे फीचर्स वहाँ पे कंसीडर किए टू फॉर द ट्रेनिंग पर्पस. तो जो भी इफ़िशियंसी मिलेगी हमें वो लेस होगी. ठीक है, तो अभी हमें इसीलिए क्या करना है कि जो भी रिक्वायर्ड उसमें से फीचर्स है और रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसे ही हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर द ट्रेनिंग पर्पस. तो वो चेक करने के लिए बैकवर्ड एलिमिनेशन करेंगे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? हम लोग चेक करेंगे हर एक वेरिएबल को और हर एक फीचर को और हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करेंगे और फॉर डिपेंडिंग ऑन द फाइनल दैट इज़ फाइनल आउटपुट, कौन से वेरिएबल का फाइनल आउटपुट के साथ क्या बोलते हैं उसे, कंपैरिजन आएगा. मीन्स अगर एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं हम लोग, तो अगर फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? दैट पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट वेरिएबल. तो वही हम लोग कंसिडर करेंगे, बाकी सारे एलिमिनेट करेंगे. दैट इज़ नथिंग बट द एलिमिनेशन मॉडल. तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने रिज़ल्ट का लिया था स्टूडेंट का डेटाबेस, तो उसमें से अगर रोल नंबर हम लोग लेते हैं तो रोल नंबर इज़ इट डिपेंडेंट, कि रिज़ल्ट का कुछ डिपेंडेंसी है रोल नंबर से, कि रोल नंबर 1 है तो वो पास होगा, 2 है तो वो फेल होगा, ऐसे कुछ है नहीं है. तो वो क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट करेंगे. सेम अगर सीट नंबर लेते हैं तो उसका भी कुछ लेना देना है रिज़ल्ट से नहीं है, तो वो भी क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. लेकिन अगर सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर करते हैं तो दैट इज़ डिपेंडेंट, result is dependent on subject marks, yes, so that we will consider. So for that elimination जो हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी बैकवर्ड एलिमिनेशन मॉडल के स्टेप्स क्या है, तो वी विल सिलेक्ट अ सिग्निफिकेंस लेवल टू स्टे इन द मॉडल. मीन्स कौन से वेरिएबल मॉडल में रहने चाहिए उसके लिए सिग्निफिकेंट लेवल हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो वो सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ 0.05. ओके, नाउ इन स्टेप 2 व्हाट वी आर डूइंग, फिट इन द फुल मॉडल
with all possible predictors. So this we are going to check for the all possible independent variables के लिए. So जिसकी अभी इसमें थर्ड स्टेप पे जाते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर. सो कंसिडर द प्रेडिक्टर विद हाइएस्ट पी वैल्यू. मीन्स जिस प्रेडिक्टर की हाइएस्ट पी वैल्यू है, दैट इज प्रेडिक्टेबल वैल्यू है, दैट वी विल कंसिडर एंड विल चेक इट विद द सिग्निफिकेंस लेवल. If that predicted value is greater than significance level, go to step 4. What is the step 4? Remove the predictor, because हमें कौन से predictor is nothing but the independent variable or the independent feature. ठीक है. तो अगर इस लेवल के अबाउ है तो हमें उसे क्या करना है, रिमूव करना है. एल्स हमें क्या करना है, उसे मॉडल में फिट करना है. क्लियर. तो हम लोग ऐसे ही हाईएस्ट प्रेडिक्टर के हाईएस्ट वैल्यू को चूज़ करेंगे और उसे चेक करते जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में. क्लियर. सो इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन दिस सिग्निफिकेंस लेवल, देन वी have to remove that predictor from the data set. If it is greater than less than that, then we are considering that in the final model. ठीक है. तो स्टेप 5 इज़ व्हाट, फाइनल फिट द मॉडल विथ दिस वेरिएबल्स. जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू लेस दैन 0.05 है या फिर इक्वल टू 0.05 है, वही सिर्फ प्रेडिक्टर्स फाइनल मॉडल में आएंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू यूज़ दिस स्टेप्स टू बिल्ड अ एलिमिनेशन मॉडल. ठीक है. सो दिस इज़ द बायडाइमेंशनल एग्जाम्पल गिवन. Let's consider a small data set built by adding some uniform noise to the points belonging to a segment bounded between -6 and 6. तो अभी जैसे डेटा सेट में नॉइज़ में आता है तो उसका यूज़ है क्या, नहीं है, तो दैट वी हैव टू एलिमिनेट. सो यहाँ पे यूजिंग एक्सप्रेशन वही मॉडल एक्सप्लेन किया है. तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 प्लस एन. एन इज़ नथिंग बट द एरर और द नॉइज दैट इज़ प्रेजेंट इन द डेटा सेट. राइट. सो x प्लस 2 मीन्स वॉट, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर किए हैं. y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल. So figure shows a plot with the candidate regression function. As we are working on a plane, the regressor we are looking for is a function of only 2 parameters. So 2 parameters यहाँ पे हमने consider किए हैं. तो in order to fit our model, we must find the best parameter. तो उसका equation कैसे हो जाएगा, y bar is equals to alpha plus beta x. So that we can choose and least square approach. तो ये चूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट पैरामीटर चूज़ करने के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर अप्रोच चूज़ करेंगे. ठीक है. सो लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे वर्क होता है, दैट इज़ इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड फॉर फिटिंग अ रिग्रेशन लाइन. जो भी लाइन है वो हमें फिट करनी है. तो दिस मेथड, दैट इज़ लीस्ट स्क्वायर मेथड, इज़ द कॉमन मेथड यूज्ड फॉर fitting that regression line. So how it works? So it calculates the best fit line for the observed data by minimizing the sum of the squares of the vertical deviation from each data point to the line. What is the meaning of this? The deviation are first squared, then added, then there is no cancelling out between the positive and negative values. ठीक है. सो डेविएशन फर्स्ट स्क्वायर किया जाएगा, उसके बाद ऐड किया जाएगा सो दैट उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसके बाद उसे मिनिमाइज किया जाएगा. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट. एंड द लॉस फंक्शन टू मिनिमाइज इट, दैट विल बी लाइक दिस. ओके. सो फॉर सिंप्लिसिटी इट एक्सेप्ट्स अ वेक्टर कंटेनिंग बोथ वेरिएबल्स. सो दिस कैन बी how it is to be implemented using the Python. It is given over here. Import numpy, which is the library which consists of this loss function and this multiple regression function. So error will be considered over here 0.0 and for loop is considered for considering the
predictor from the data set, from the samples here. Data set will be considered as a sample, and that particular formula is applied over here. In order to find the global minimum, we must impose these two derivations, which is considered as a gradient and which can be defined using like this, using the Python. And these are the optimization using the SciPy, which is used to solve the problem. So this is based on that. Okay, so this SciPy optimization example using Python, that we'll see in next lecture. So this is how we have to build a backward elimination model using, this is the steps for backward elimination model, and this is how we have to establish our model. So today